कहफ़े जन्नात की फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी हवा के सरगोशियों से टूटती। वहाँ के रहने वाले जन्नात, जिन्हें रोशनी के साए कहा जाता था, अपनी दुनिया के राजों को छुपाए रखते थे। उनके महल धुएं से बने हुए थे जो कभी कभी रंग बदलते और आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। पहाड़ों के पीछे, बादलों से ऊपर, आग और धुएं से बनी एक पुरस्रार दुनिया आबाद थी जिसे कहफ़े जन्नात कहा जाता था। वहां जमीन हवा में तैरती थी, दरख्तों से नीली रोशनी निकलती थी और जिन्नात आग की लिपटों की तरह फजा में सफर करते थे। ये एक ताकतवर सल्तनत थी जहां इंसानों का नाम लेना भी मना था, क्योंकि सबको सिखाया जाता था कि इंसान कमजोर और धोखेबाज होते हैं। इसी दुनिया में एक नौजवान और बहादुर जिन रहता था जिसका नाम ज़हरान था। वो बाकी जिन्नात से ज्यादा ताकतवर था, मगर दिल का नरम और खामोश तबीयत का मालिक था। अक्सर वो अकेला आसमान के किनारे जाकर दूर इंसानों की दुनिया को देखता रहता और सोचता कि क्या वाकई इंसान इतने बुरे होते हैं जितना बताया जाता है। एक दिन जिन्नात के सरदार कहफान ने उसे अपने दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि ज़हरान की शादी उसकी बेटी शहलीन से कर दी जाएगी। पूरा महल जश्न में डूब गया, मगर ज़हरान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो शहलीन की इज्जत करता था, मगर मोहब्बत महसूस नहीं करता था। इसी बेचैनी ने एक रात उसे मजबूर किया कि वो चुपके से दुनिया के दरवाजे तक जाए, जहां से इंसानों की दुनिया देखी जा सकती थी। जब उसने पहली बार इस दरार से कदम बाहर रखा तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चांदनी नरम थी और हर चीज मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर एक सादा सी गांव की लड़की पर पड़ी जो कुएं से पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सुकून। वो हंस रही थी और इसी हंसी ने ज़हरान के दिल में पहली बार मोहब्बत जगा दी। वो रोज उसे दूर से देखने लगा। लड़की गरीबों की मदद करती, माँ की खिदमत करती और परिंदों को दाना डालती। ज़हरान को यकीन हो गया कि इंसान बुरे नहीं होते। एक दिन जब लड़की बारिश में फिसल कर गिरी तो ज़हरान खुद को रोक न सका और इंसानी शक्ल इख्तियार करके उसकी मदद करने पहुंच गया। लड़की ने डरने के बजाय मुस्कुरा कर शुक्रिया कहा और वो लम्हा दोनों की तकदीर बदल गए। ज़हरान अक्सर इंसानी रूप में उससे मिलने लगा। दोनों गांव की गलियों में खामोश चलते, दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करते और चांद को देखकर मुस्कुराते। वक्त के साथ ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। ज़हरान ने पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस किया, मगर जिन्नात की दुनिया में सब कुछ देखा जा रहा था। एक रात सरदार कहफान के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में पेश किया। इस पर इंसान से मोहब्बत करने का इल्जाम लगा। उसे हुक्म दिया गया कि या तो इंसान को भूल जाए या हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया से निकाल दिया जाए। ज़हरान ने बगैर हिचकिचाहट इंसानों की दुनिया को चुन लिया। उसकी ताकतें छीन ली गईं, उसके पर जल गए और वो हमेशा के लिए आम इंसान बन गया। वो जमीन पर आ गिरा, मगर लड़की ने उसे संभाल लिया। दोनों ने एक सादा सी जिंदगी शुरू कर दी। ज़हरान मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, पानी भरता और शाम को घर लौटता तो लड़की दरवाजे पर उसका इंतजार करती। वो छोटा सा घर ही उसकी जन्नत बन गया था। मगर कुछ अरसे बाद लड़की कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई, सांसें भारी होने लगी और बुखार ने उसे जकड़ लिया। ज़हरान हर दरवाजा खटखटाता, हर हकीम से दवा लाता, मगर बीमारी खत्म ना होती। वो बेबस होकर रातों को उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता और सोचता कि काश उसके पास अपनी पुरानी ताकतें होती तो वो उसे बचा लेता। मोहब्बत तो मिल गई थी, मगर तकदीर जैसे उनके खिलाफ खड़ी थी।
नूरानी चेहरे वाला दरवेश आया। सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह और आंखों में अजीब सी रोशनी। वो जहरान के घर के सामने रुक गया। उसने लड़की को गौर से देखा, फिर जहरान को। कुछ लम्हे खामोश रहकर बोला कि ये लड़की बीमार नहीं बल्कि फितरत के कानून के खिलाफ जी रही है। उसने सबको बताया कि जहरान इंसान नहीं बल्कि जिन है और इंसान और जिन्नात का मिलाप मुमकिन नहीं। गांव वाले खौफजदा हो गए। दरवेश ने दुआ पढ़ी तो हुआ तेज हो गई। रोशनी का दायरा बना और जहरान की असल हकीकत जाहिर होने लगी। नूरानी जंजीरें उसके गिर्द लपट गईं। लड़की चीखती रही मगर कोई कुछ न कर सका। दरवेश ने कहा कि तकदीर का फैसला यही है कि दोनों दुनियाएं अलग रहें। एक तेज रोशनी चमकी और जहरान हमेशा के लिए वापस जिन्नात की दुनिया में कैद कर दिया गया। घर खाली रह गया। लड़की रोज दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती, हर आहट पर चूक जाती, मगर वो कभी वापस ना आया। वक्त गुजरता गया मगर उसकी मोहब्बत खत्म ना हुई। दरवेश जाते जाते कह गया था कि कुछ मोहब्बतें मिलन के लिए नहीं होती, वो सिर्फ रूहों में जिंदा रहती हैं। बरसों बाद भी जब चांद निकलता तो लड़की आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती, जैसे उसे यकीन हो कि कहीं ना कहीं जहरान भी उसी चांद को देख रहा है। दोनों अलग दुनियाओं में थे मगर दुआ में हमेशा साथ। मॉरल: मोहब्बत ताकत से बड़ी होती है मगर हर मोहब्बत का मिलना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते तकदीर की लकीर से बाहर नहीं जा सकते। वक्त गुजरता गया मगर इंतजार खत्म ना हुआ। वो लड़की जो कभी गांव की सबसे रोशन मुस्कुराहट थी अब खामोश रहने लगी थी। दरवाजे के पास बैठकर घंटों आसमान को देखती रहती, जैसे बादलों में किसी को तलाश कर रही हो। हर रात चांद निकलता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो आहिस्ता से जहरान का नाम लेती और हवा में हाथ फैला देती, जैसे वो अभी आकर उसका हाथ थाम लेगा। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। लंबी बीमारी ने आखिरकार उसके जिस्म को तोड़ दिया। एक ठंडी रात सांसें हल्की हो गईं, आंखें आहिस्ता बंद हो गईं और उसकी धड़कन खामोश हो गई। घर में सन्नाटा छा गया मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी मुकम्मल तौर पर नहीं मरते। उसकी रूह जाग उठी, हल्की सफेद रोशनी की तरह। वो अपने जिस्म के पास खड़ी थी, हैरान, खामोश, जैसे समझ ही ना पा रही हो कि ये क्या हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आसमान की तरफ उठने लगी, हवा के साथ बहती हुई बादलों के ऊपर। मगर सुकून नहीं मिला। उसका दिल अब भी बेचैन था। वो जमीन और आसमान के दरमियान भटकने लगी, जंगलों में, पहाड़ों पर, दरियाओं के किनारे। जहां कहीं अल्लाह वाले, दरवेश, फकीर और वलीउल्लाह के मज़ार होते, वो वहां जाकर सलाम करती। हर दरबार पर जाकर गिड़गिड़ाती, मुझे मेरे जहरान से मिला दो, वो मेरा सब कुछ है। किसी दरवेश की रूह नरमी से जवाब देती, बेटी, वो इस दुनिया का नहीं है। किसी वली की आवाज आती, इंसान और जिन्नात का मिलाप तकदीर के खिलाफ है। वो रोती, सजदा करती, दुआएं मांगती, मगर हर जगह एक ही जवाब मिलता, ये मुमकिन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा, कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इम्तिहान होती हैं। आखिर एक रात वो चांद के नीचे खामोश खड़ी हुई, आंखें बंद की और सरगोशी की, अगर मिलना नसीब नहीं तो मेरे बच्चों की हिफाजत करना। उसकी रोशनी आसमान में तहलील हो गई, मगर उसकी दुआ बाकी रह गई। बच्चे, नई तकदीर, नई हिफाजत। साल बीत गए, गांव बदल गया,
मगर उस छोटे से घर में 2 जिंदगियां बाकी थीं। एक नन्हा सा लड़का वीरॉन और एक मासूम सी बच्ची ईशा। दोनों अपनी माँ की आखिरी निशानी थे। वीरॉन की आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो, और ईशा की मुस्कुराहट बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। लोग कहते थे इन बच्चों के साथ कोई अनदेखी ताकत है, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती वो बच जाते। एक दिन वीरॉन कुएं में गिरने लगा। अचानक जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया। एक बार ईशा के ऊपर दरख्त गिरने लगा। हवा का तेज झोंका आया और दरख्त दूसरी तरफ गिर गया। रात को अक्सर घर के बाहर नीली सी रोशनी घूमती नजर आती, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। असल में कहफे जिन्नात की दुनिया में ज़हरान सब कुछ देख रहा था। वो खुद कैद था, मगर उसकी मोहब्बत जिंदा थी। उसने अपने वफादार जिन्नात को हुक्म दिया, मेरे बच्चों की हिफाजत करना हर हाल में। और फिर दर्जनों जिन्नात खामोशी से जमीन पर उतर आए। कोई साया बनकर साथ चलता, कोई हवा बनकर ढाल बनता, कोई ख्वाबों में आकर रास्ता दिखाता। वीरॉन बड़ा होने लगा, मजबूत, बहादुर, बिल्कुल अपने बाप जैसा। ईशा नरम दिल, मेहरबान, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। दोनों स्कूल गए, फिर कॉलेज, मगर हर जगह उन्हें महसूस होता जैसे कोई उनका ख्याल रख रहा हो, जैसे वो कभी अकेले ना हो। एक रात वीरॉन ने आसमान की तरफ देखा। सितारों में उसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसके दिल में आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। वो मुस्कुरा दिया, जैसे किसी पुराने रिश्ते को पहचान गया हो। और कहफे जिन्नात की दुनिया में ज़हरान दूर खड़ा अपने बच्चों को देखकर खामोशी से रो रहा था। शायद तकदीर अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। शायद एक दिन इन दुनियाओं के बीच कोई नया रास्ता खुलने वाला था। एक खामोश रात आसमान पर अचानक नीला नूर फैल गया और बादलों के बीच एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हुआ, जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया हो। वीरॉन के दिल में अजीब सी खींच पैदा हुई और उसे लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। उसी वक्त एक बूढ़ा दरवेश उसके सामने आया और उसने सच बता दिया कि उसका बाप जिन्नात की दुनिया का कैदी है और यही दरवाजा कहफे जिन्नात तक जाता है। खौफ के बावजूद वीरॉन ने हिम्मत की और रोशनी में कदम रख दिया। पलक झपकते ही वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां जमीन सियाह पत्थर की थी, आसमान जामनी रंग का था और पहाड़ों से आग निकल रही थी। अजीबो गरीब जिन्नात उसे घेरे खड़े थे और सब उसके सामने झुक गए। उसे एक अंधेरी गार में ले जाया गया, जहां जंजीरों में जकड़ा ज़हरान बरसों से कैद था। बाप बेटे की नजरें मिली तो वक्त रुक गया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों की जुदाई एक लम्हे में पिघल गई हो। मगर उनकी ये मुलाकात ज्यादा देर कायम न रह सकी। जालिम सरदर सामने आ गया। जंग का ऐलान हो गया। वो तहां लड़ता रहा। आयशा भी आ पहुंची। उसकी आवाज ने हिम्मत दी। मोहब्बत ताकत बन गई। रोशनी फैलते ही जंजीरें टूटने लगें और कैद खत्म हो गई। जिन दुनिया की अंधेरी गुफा में जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं
اور زہران آزاد ہو گیا۔ آسمان سے حکم آیا، دو دنیاؤں کا ملاپ ممکن نہیں، ایک کا انتخاب ضروری ہے۔ ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف اپنے۔ اس نے جن طاقت چھوڑ دی اور انسانی زندگی چن لی۔ زہران مسکرایا اور روشنی بن کر آسمان میں کھو گیا۔ روشنی کا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئے، جہاں سب کچھ عام تھا مگر دل سکون سے بھرا تھا۔ کچھ محبتیں دنیاؤں کی حدیں توڑ دیتی ہیں، اور محبت ہر طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے ساتھ یہ جنت اور انسانوں کی دو الگ دنیاؤں کی کہانی ہے۔ لیکن سب سے بادی طاقت محبت ہوتی ہے۔